श्रीमद् भागवत महापुराण माइनस प्रथम स्कंध 10वां अध्याय। प्रस्तावना। आप लोगों का स्वागत है भागवत महापुराण हिंदी चैनल में। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 10वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से द्वारका गमन। आइए इस दिव्य कथा में डूब जाते हैं। अध्याय का विस्तृत वर्णन। महाराज युधिष्ठिर का रामराज्य। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जब महाभारत का भीषण युद्ध शांत हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया। भगवान की इच्छा थी कि पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना हो। युधिष्ठिर जी के राज्य में साक्षात धर्म का शासन था। उनके राज्य की महिमा ऐसी थी कि इंद्रदेव समय पर वर्षा करते थे और धरती माता बिना जोते बोए ही अन्न और औषधियां प्रदान करती थीं। गौ माताएं इतनी पुष्ट और प्रसन्न थीं कि उनके थनों से दूध की धाराएं स्वतः गिरकर गौशाला की भूमि को गीला कर देती थीं। नदियां समुद्र और पर्वत राजा को अपनी श्रेष्ठ निधियां भेंट करते थे। उस समय किसी भी मनुष्य को कोई मानसिक चिंता या शारीरिक कष्ट नहीं था। चारों ओर केवल शांति और संतोष था। भगवान की विदाई और पांडवों का अथाह प्रेम। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों और पांडवों को सुख देने के लिए कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रुके रहे, किंतु जब उनके द्वारका लौटने का समय आया तो पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया। जैसे ही भगवान ने विदा मांगी, महाराज युधिष्ठिर और उनके भाई व्याकुल हो गए। पांडवों के लिए भगवान केवल सखा नहीं बल्कि उनके प्राण थे। वे भगवान के साथ ही बैठते, साथ ही सोते और साथ ही भोजन करते थे। इस प्रगाढ़ प्रेम के कारण वे श्री कृष्ण का विरह सहन करने में असमर्थ थे। माता कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा सभी की आंखों में आंसू थे, किंतु यात्रा के समय अश्कुन न हो इसलिए सबने पत्थर का कलेजा कर अपने आंसुओं को रोक लिया। हस्तिनापुर की गलियों का दृश्य। जब भगवान का दिव्य रथ चलने को तैयार हुआ तब हस्तिनापुर की स्त्रियां अपने घरों की छतों पर एकत्रित हो गईं। वे टकटकी लगाए भगवान को देख रही थीं और उन पर दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रही थीं। अर्जुन ने अपने प्रिय सखा के लिए मोतियों की झालर वाला श्वेत छत्र स्वयं अपने हाथों में थाम लिया। सात्यकी और उद्धव चंवर डुलाने लगे। चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल और वीणा की गूंज सुनाई देने लगी। ब्राह्मणों के वेद मंत्रों की ध्वनि से 10 दिशाएं पवित्र हो उठीं। नगर नारियों की दिव्य स्तुति। हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही थीं, सखियों, देखो, ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं जो सृष्टि के आरंभ में भी थे और प्रलय के बाद भी रहते हैं। ये वही हैं जिनकी कृपा मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। धन्य है वो यदुवंश जहां इन्होंने जन्म लिया, और धन्य है वो ब्रजभूमि जहां इन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह लिया। वो द्वारका नगरी कितनी सौभाग्यशाली है जहां के निवासी प्रतिदिन इन कमल नयन भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते हैं। भगवान की यात्रा और नित्य कर्म। भगवान श्रीकृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए सबकी स्तुति स्वीकार कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपनी चतुरंगिणी सेना को भगवान के साथ भेजा। पांडव स्नेहवश बहुत दूर तक रथ के पीछे पीछे पैदल ही चलते रहे। अंत में भगवान ने उन्हें बहुत समझा बुझाकर वापस भेजा। भगवान का रथ कुरु, जांगल, पांचाल, शूरसेन और कुरुक्षेत्र जैसे कई देशों को पार करते हुए आगे बढ़ा। मार्ग में जहां भी सूर्यास्त होता, भगवान मर्यादा का पालन करते हुए रथ रोक देते और जलाशय के किनारे जाकर विधि विधान से संध्या वंदन और नित्य कर्म करते थे। इस प्रकार प्रेम और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारका की ओर पधारे। उपसंहार। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का ये 10वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। भागवत महापुराण हिंदी के अगले अध्याय से जुड़ने के लिए और भगवान की दिव्य कथाओं का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।